हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में ये 3-4 पॉइंट्स किए थे। इन्हें एक बार और याद कर लेना। P इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट E। ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा भाई, 15 मिनट लगे थे पिछले वाले में। P इज द डाइपोल मोमेंट पर मॉलिक्यूल। अल्फा इज द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी जिसकी यूनिट मीटर क्यूब। सेकंड किया था हमने पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी जिसके हमने 3 फॉर्मूले किए थे। n स्मॉल p बाई v एक, स्मॉल n p दूसरा, एप्सिलॉन नोट chi epsilon naught E, where chi is the electrical susceptibility. इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। फिर थर्ड में हमने प्रूव किया था कि भाई ये P मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी, दिस P इज द पोलराइजेशन डेंसिटी। बेटा मैंने कल प्रूव करवा दिया था ये कि इट इज आल्सो सिग्मा आई। सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। आज हम 4th टॉपिक कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज कैपिटल के, एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बेटा ये कल मैंने आपको बता दी थी कि यूनिट लेस क्वांटिटी है, चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका रिलेशन कैसे निकालना है, देखो जैसे हमने इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, या हमने एक ये यूनिफॉर्म E ले ली थी जिसका चार्ज सिग्मा, क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट बनी, यहां चार्ज इंड्यूस्ड हुआ QI, ये भी इंड्यूस्ड चार्ज QI, इसके अंदर एक E इंड्यूस्ड हो गई EI, और नेट E कितनी बनी, E नोट माइनस EI। दिस इज द कंप्लीट, दिस टॉपिक कंप्लीटली कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। अब हम जब ये रिलेशन लिखेंगे तो बेटा ये लिखेंगे कि नेट E इक्वल टू E नोट माइनस EI। ये नेट E है, उसमें हमने K की प्रॉपर्टी भी कर ली थी सारी। इक्वल टू E नोट एज इट इज माइनस EI क्या है, सिग्मा I बाई एप्सिलॉन नोट है भाई। E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, E नोट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और EI सिग्मा I। फिर हमारी ये सिग्मा I क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी। So E equal to P by epsilon naught, where P is the polarization density। हम वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे, सिंपल E equal to E नोट माइनस P की जगह ये फॉर्मूला एप्सिलॉन नोट, वो चाई एप्सिलॉन E बाई एप्सिलॉन नोट। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको हम उस साइड में ले गए कि E प्लस चाई E इक्वल टू E नोट, E कॉमन, सो 1 प्लस चाई इक्वल टू E नोट बाई E, एंड व्हाट इज E नोट बाई E, दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये रिलेशन हुआ किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में ये रिलेशन बना। बेटा ये कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अब इसमें एक ये देखोगे भाई, कई बार
ये लास्ट फॉर्मूला था इस कैपिटल के का। इस कैपिटल के अपने चैप्टर में जितने फॉर्मूले इस यूनिट में आए हैं, मैं एक बार उन्हें लिख रहा हूं कि कैपिटल के इक्वल टू एप्सिलॉन आर, कैपिटल के इक्वल टू एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट एब्सोल्यूट ऑफ मीडियम बाई एब्सोल्यूट ऑफ वैक्यूम इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम इक्वल टू E नोट इन वैक्यूम डिवाइड बाई E इन मीडियम इक्वल टू V नोट इन वैक्यूम डिवाइड बाई V इन मीडियम इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन मीडियम इक्वल टू C कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइड बाई कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इक्वल टू 1 प्लस चाई। ये जो लास्ट वाला किया, तो कई बार जब वो ये कह देगा आपको कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, देन व्हाट विल बी इट्स इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो सिंपल सी बात है भाई, वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का आंसर 80 आ जाएगा। यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस। अब एक बार और ध्यान से सुनो, 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में या किसी एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम है, और अगर वहां पे कोई मीडियम रख दे और इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम हो गई, तो उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 आएगा और मीडियम रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। दूसरी बात, अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स 20 न्यूटन है और उन दोनों चार्जेस को मीडियम में रखने पे उनकी फोर्स 5 न्यूटन हो गई, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 आएगा। तीसरी बात, अगर किसी चार्ज को वैक्यूम में रखने पे उसका पोटेंशियल 20 वोल्ट। अरे ये नहीं सोचना कि भाई ये अलग अलग केस लेके चल रहा हूं मैं, कभी ये सोचो कि भाई ये पोटेंशियल 20 तो ये भी, बेटा वैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूं। पोटेंशियल 5 हो जाए, अगर चार्जेस के चारों तरफ मीडियम रख दें तो उसका K4, मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे ही फ्लक्स हो जाए, फ्लक्स एक बार और सुनो, मीडियम में फोर्स घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, पोटेंशियल घटेगा, फ्लक्स घटेगा, पर मीडियम में कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस कि अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 20 फैराड है, 20 फैराड, और उसमें मीडियम रख दें तो उसका कैपेसिटेंस 100 फैराड हो जाएगा। अगर उसका के 5 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये तो मैंने एग्जांपल लेके बता दिए आपको कि इस टाइप का एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। अब इससे नेक्स्ट जो मैंने आपको रिकमेंड की हुई है, भाई प्रदीप की बुक से हम कर रहे हैं सारा, प्रदीप फंडामेंटल से, उसमें एक जगह एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इंड्यूस्ड चार्ज QI इक्वल टू -Q
1 माइनस 1/k है। किस मतलब नोट में डाला हुआ है कई जगह कि ये प्रूव करो कि इंड्यूस्ड चार्ज इसके इक्वल होता है किसी मीडियम पे, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इंड्यूस्ड कर दे तो। मतलब क्या है इसका, ध्यान से सुनो कि भाई इस पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज, इसमें हमने यहां इसके बीच में एक मीडियम डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इसके ऊपर यहां क्यू आई चार्ज आया, ये प्लस क्यू आई आया, तो वो इस क्यू आई की एक्सप्रेशन निकलवा रहा है बस हमसे कि भाई ये क्यू आई है कितना। देखो यहां से ई नोट बनेगी, ये ई आई बनेगी, ई आई। अब नेट ई कितनी भाई, नेट ई नोट माइनस ई आई, ये नेट ई है। यहां से ई की जगह ई नोट बाई के पुट कर दिया, होता है ई नोट बाई के। ई आई हमने इस डायरेक्शन में ले ली, ये बन गया ई नोट माइनस ई नोट बाई के इक्वल टू ई नोट कॉमन 1 माइनस 1/k, 1 माइनस 1/k। इसमें ई आई की जगह हमने पुट कर दिया सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नोट, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट 1 माइनस 1/k कैंसिल, सिग्मा आई की जगह क्यू आई बाई ए, ये क्यू बाई ए 1 माइनस 1/k, ए से ए कैंसिल, क्यू आई बिकम्स Q इंटू 1 माइनस 1/k। बेटा ये Q की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब आप ये कहोगे भाई इस पे यहां पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आप मैथमेटिकली नहीं निकाल सकते। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर ये पॉजिटिव क्यू आई है तो ये माइनस होगा यहां पे माइनस, और अगर ये नेगेटिव क्यू आई है तो यहां पे प्लस आएगा, क्योंकि पॉजिटिव के पास नेगेटिव ही तो इंड्यूस्ड होगा। इसलिए हम इसमें लास्ट में क्या लिख देंगे कि क्यू आई इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1/k। एक ये फॉर्मूला लर्न करना है। दूसरी बात जो हमने कल किया था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने कल आपको बताया था कि भाई कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी। अब बताओ अगर मैं इसे कंडक्टर ले लूं तो ये 1/इंफिनिटी 0, क्यू आई इक्वल टू क्यू, वो ही कल वाली बात आ गई ना कि भाई अगर हम ये कंडक्टर रख दें तो ये Q और क्यू आई सेम होंगे, ई नोट इक्वल टू ई आई होगा, नेट ई 0 होगी, वही बात होगी कल वाली। और इसको फैराडे केज बोलते हैं, वो कल वाले प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। दूसरा बेटा अगर मैं इसको कहूं ये वैक्यूम है, वैक्यूम, तो वैक्यूम का K1, और अगर ये वैक्यूम का K1 तो क्यू आई इक्वल टू 0, क्यू आई 0, वही बात जो कल डिस्कस की थी कि अगर ये वैक्यूम है तो यहां मतलब इंसुलेटर है जिसका K1 है, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज इंड्यूस्ड नहीं होगा। अब कोई कहे कि भाई वाटर पे क्यू आई कितना इंड्यूस्ड होगा, तो यहां पे वाटर का K रख देंगे, और जो जो ये बढ़ता जाएगा, K बढ़ता जाएगा, ये चीज घटती जाएगी, ये चीज बढ़ती जाएगी, और जब K इंफिनिटी हो जाएगा तो क्यू आई इक्वल टू क्यू बन जाएगा। बेटा एक ये ध्यान से देख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक में
आपको हमारी बुक में ये नहीं किया हुआ कि भाई शो दैट कैपिस्टेंस ऑफ ए कैपिस्टर increased by k times after insert a dielectric slab ये नहीं है, बस उसने साफ ये कह दिया कि भाई अगर वैक्यूम है तो सी ये है, हमने भी किया था, और अगर मीडियम ले लें तो सी ये हो गई मीडियम की, सी ये वैक्यूम की, सी ये, तो नेचुरली वैक्यूम मीडियम रखने पे इसकी सी के टाइम्स इंक्रीज हो गई। पर अगर वो आर्टिकल फॉर्म में पूछ ले तो आपको ये कहना है कि भाई इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस पे चार्ज Q है, Q, इसका कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस C, या C नोट ले लो, इससे V नोट ले लो, चार्ज Q, देन Q इक्वल टू C नोट V नोट, जायज बात है। फिर वो ये कहता है कि भाई अगर इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिल्कुल ऐसे करके डाल दो, ऐसे, ये टच है बिल्कुल आपस में, पर फिर भी जो इसके ऊपर जो QI चार्ज आया, वो QI चार्ज टूट के इस पे नहीं जा सकता क्योंकि वो एटम के अंदर है, बाउंड है, दैट इज चार्ज। ये कल एक्सप्लेन हो गया था सारा। अब हम ये कहते हैं कि भाई आफ्टर इंसर्ट द स्लैब, बेटा ये थ्योरी लिख लेना थोड़ी सी, आफ्टर इंसर्ट द स्लैब, after insert the slab, C becomes, capacitance becomes C, capacitance C बन गया, potential becomes V, potential V बन गया, पर इसका चार्ज तो कैंसिल नहीं हुआ ना किसी भी सेंस से, सो Q अगेन इक्वल टू CV, इक्वल पुट किया, C नोट V नोट इक्वल टू CV, C बाई C नोट, V नोट बाई V, और ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि ये K होता है, K, एंड दस कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज बाई K टाइम्स, capacity of a capacitor increase by K times after inserting the slab। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई बोर्ड एग्जाम का, इसको आपको जरूर देखना चाहिए, ये नहीं देखना कि भाई ये आपकी बुक में है या नहीं है, कुछ भी नहीं करना। जब वैक्यूम है तो कैपेसिटी इतनी, मीडियम वो पोटेंशियल इतना, स्लैब डाल दी, कैपेसिटी बढ़ेगी, पोटेंशियल, कैपेसिटी चेंज होगी, पोटेंशियल चेंज होगा, चार्ज रिमेन अनचेंज्ड, क्यों ये रख दिया, V नोट बाई V K आ गया, thus we can say that capacity of a capacitor increase by K times after inserting the slab। बेटा ये C नोट आएगा जो मैंने एप्सिलॉन लिख दिया था गलती से। बेटा इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल से पहले 2 स्पेशल केस करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर,
इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V है, V बैटरी, इसका कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस C, इसके ऊपर चार्ज Q है, इसका चार्ज Q, इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल V, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर बनी हुई है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, 3 फॉर्मूले किए थे, उसमें क्यू स्क्वायर बाई सी जो तुम्हें ठीक लगे। अब पहली बात वो ये कह रहा है कि आफ्टर disconnected the battery, we introduce a slab of dielectric constant K। इसकी बैटरी हटा के हमने इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये बैटरी रिमूव कर दी। तो जब हमने ये बैटरी रिमूव कर दी बेटा, तो इसके ऊपर पोटेंशियल V, चार्ज Q, कैपेसिटी C, ये बातें हैं, ये एनर्जी है। अब आपने वो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और इसके अंदर स्लैब डाल दी, स्लैब। तो पहला पॉइंट क्या लिखूं? पहला पॉइंट कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय K टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय K टाइम्स। भाई स्लैब डालने पे इसका कैपेसिटेंस जितना पहले था उससे K टाइम्स ज्यादा हो गया। हमने पहले C माना था, वैक्यूम नहीं माना था, कोई बात नहीं, पर मेन बात यह है अगर पहले C था और ये स्लैब इंसर्ट कर दी तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। दूसरी बात, इसका चार्ज Q रिमेन सेम, अभी बताया था। इसके ऊपर चार्ज तो जब आएगा ना बेटा, जब कहीं से कोई बैटरी जोड़ रखी होगी, इसका चार्ज रिमेन सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। अब कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, चार्ज सेम है, इट मींस पोटेंशियल V। क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल का? Q बाई सी ना, Q सेम है, C इंक्रीज हो गई, इट मींस पोटेंशियल V डिक्रीज बाई K टाइम्स। इसका पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पहले इस Q चार्ज की वजह से थी और ये Q चार्ज सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वैक्यूम आ गया, तो बेटा कोई से भी लिखूं मैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई K एप्सिलॉन A हो जाएगी, या E नोट बाई K भी है ना फॉर्मूला। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज बाई K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज बाई K टाइम्स। फिफ्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ। K तो सेम है, सॉरी Q सेम है, नीचे C है, C डिक्रीज हो गया, तो नेचुरली इसको ये कह देंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आल्सो डिक्रीज K टाइम्स।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज बाय के टाइम्स। ये पांचों बातें अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने बैटरी जोड़ी, इसकी कैपेसिटी C है, इस पे चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ये कैपेसिटर को ये जोड़ने के बाद हमने क्या किया, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट करके बैटरी डिस्कनेक्ट करके हमने इसमें स्लैब इंसर्ट कर दी। तो एक बात तो पक्की है ही है कि इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, इसका चार्ज सेम रहेगा क्योंकि बैटरी नहीं है, इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी बाई के टाइम्स। अब दूसरी बात, ये टिपिकल है, मैंने बहुत सारे देख लिए। आपकी जो प्रदीप की बुक है जिसको मैंने कहा है फॉलो करना है, उसमें ये गलत लिखा हुआ है, और एक दो टीचर्स का देखा मैंने, बेटा वो तो बाद की बात है, छोड़ो। मतलब आपको ये बुक में गलत है, ये ठीक करना है आपको। पहला, insert the plate of dielectric constant K with battery मतलब without disconnect the battery, मतलब हमने बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की, इस बैटरी को जोड़े इस बैटरी, ये बैटरी इसमें जुड़ी हुई है, हमने हटाई नहीं, और हमने इसमें एक स्लैब इंसर्ट कर दी। बैटरी हमने नहीं हटाई, इसमें हमने एक स्लैब इंसर्ट कर दी। तो पहली बात तो मैं एज इट इज ये कहूंगा आपको, ये लिख दो कि भाई कैपेसिटेंस इंक्रीज बाई के टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीज बाई के टाइम्स। साफ सी बात है, जब इसमें स्लैब आ गई तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब आगे वाली चीज लिखने से पहले एक चीज मैंने जो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन की थी, भाई इस बैटरी ने इसके ऊपर चार्ज भेजना कब बंद कर दिया था? सोचो, पहला लेक्चर था, सेकंड, इस बैटरी ने इसके ऊपर चार्ज भेजना तब बंद किया था जब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हो गया था जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उतना पोटेंशियल होने के बाद बैटरी ने हाथ खड़े कर दिए थे, भाई और तो चार्ज नहीं भेज सकते। अब यहां पे देखो, जैसे ही इसका सी इंक्रीज हुआ, इस पे चार्ज क्यू है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस घटते ही बैटरी एक्टिव हो जाएगी। कब तक एक्टिव रहेगी? जब तक इसका पोटेंशियल V ना हो जाए। बेटा एक बार और सुनो, जैसे हमने इसमें कैपेसिटर की प्लेट इंसर्ट की, इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, चार्ज सेम है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस घट गया प्लेट के बीच का। बैटरी का पोटेंशियल V है, बैटरी एक्टिव हो जाएगी कि भाई मैं तो जब तक चार्ज भेज सकती हूं जब तक इसके अक्रॉस पोटेंशियल V ना हो जाए, इसलिए वो इस पे चार्ज भेजेगी, और जब तक भेजेगी जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं हो जाता। इसलिए
जैसे वहां पे आपने कहा था चार्ज सेम, यहां पे आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, अक्रॉस प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर रिमेन्स सेम, प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर रिमेन सेम, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। दूसरी बात क्यों रहेगा, भाई बैटरी हमने हटाई नहीं, और ये बैटरी जब तक चार्ज भेजेगी जब तक इसका पोटेंशियल V नहीं हो जाता, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। अब आओ इस बात पे कि पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो बैटरी चार्ज भेजेगी एंड दस चार्ज इंक्रीज बाय K टाइम्स, इसका चार्ज K टाइम्स इंक्रीज हो गया 10, Q बिकम्स, Q डैश ले लो, Q डैश बिकम्स K इंटू Q। अगर पहला चार्ज Q था तो अब का चार्ज Q डैश K Q हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बकवास है, इसमें गड़बड़ है। देखो एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बुक वाले ने ये कह दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीडियम डाल दिया तो K टाइम्स घट जाएगी। भाई ये जब घटती जब वैक्यूम वाली ही E रहती, इसकी तो ये E चेंज हो गई, E चेंज हो गई Q डैश आके। बेटा पहली बात तो ये E इक्वल टू V बाई डी होती है, V सेम है, dV सेम है, इसलिए आपको कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। ये बात सिर्फ प्रदीप में गलत लिखी हुई है, दिनेश वाली बुक में ये ठीक लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। फिर भी एक बार और सुनो, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, अब की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करूंगी, Q डैश बाई A K एप्सिलॉन नॉट, ना स्लैब डाल दिया, पर Q भी तो चेंज हो गया बेटा, और Q कितना चेंज हुआ, K टाइम्स, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रही, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रिमेन सेम। एक तो ये फॉर्मूला के पोटेंशियल सेम है, D सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। दूसरा तरीका ये Q डैश बाई A एप्सिलॉन नॉट, तो नोट की जगह तो K आ गया मीडियम होने के बाद, और Q डैश आ गया इंक्रीज K टाइम्स, तो जो E बनी मेरी E इक्वल टू KQ बाई K एप्सिलॉन A, K से K कैंसिल हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रही ना जितनी पहले थी। ये Q डैश तो बदलना पड़ेगा ही भाई, जब Q डैश इंक्रीज हुआ है। बेटा फिफ्थ पॉइंट पे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज बाय K टाइम्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज बाय K टाइम्स। क्यों भला, भाई बैटरी ने एनर्जी भेजी है, बैटरी ने चार्ज इंक्रीज किया है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज। अच्छा यहां से और देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की थी हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, V सेम है, C इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज हो गई। इससे देखो, इससे Q इंक्रीज हुआ, K स्क्वायर ऊपर आया, नीचे C इंक्रीज हुई, रह गया K ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है। तीसरा हाफ
QV, अरे हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C और हाफ QV, Q इंक्रीज हुआ, V सेम, कैसे भी करो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज बाई K टाइम्स। ये पांचों पॉइंट लिखे हुए हैं अपनी बुक वाले ने, इन पांचों पॉइंट को अच्छी तरह याद कर लेना, पांचों को अच्छी तरह। उसके बाद एक आर्टिकल और कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटी, या चलो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंपाउंड कैपेसिटर, कंपाउंड कैपेसिटर। बेटा ये आर्टिकल है अपनी बुक में कि भाई कंपाउंड कैपेसिटर का मतलब है अगर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक की बजाय दो मीडियम हो जाए। ध्यान से देखो, ये हमारा कैपेसिटर, इसका पे चार्ज Q है, इस पे भी Q है, इसका गैप D है, D, इसके बीच में वैक्यूम है, इसकी कैपेसिटी हमें पता है कितनी है भाई, पर वो ये कहता है कि इसके बीच में एक T थिकनेस की स्लैब इंसर्ट कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। मतलब V इंसर्ट ए स्लैब ऑफ थिकनेस T inside the plates of a capacitor, which are d distance apart, जो एक दूसरे से d डिस्टेंस पे है, उसमें ये स्लैब इंसर्ट कर दी। इस टाइप के कैपेसिटर को कंपाउंड कैपेसिटर बोलेंगे। एक बार और सुन लो ध्यान से भाई, ये कैपेसिटर है सिंपल सा, इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, इस प्लेट का एरिया A है, वैक्यूम है मीडियम, फिर एक स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, थिकनेस T है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब ध्यान से सोचो, ये प्लेट चाहे इस कैपेसिटर के इस साइड में डालो, यहां पे T माइनस D बचा लो, या ये प्लेट इस साइड में डालो, यहां पे ये वैक्यूम D माइनस T बचा लो। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं। यहां पे ये बीच में है T थिकनेस, यहां इसको एक साइड में ले गए T थिकनेस, ये बच गया वैक्यूम, और यहां पे यहां ले आए T थिकनेस, ये बच गया वैक्यूम। इन तीनों केस में कैपेसिटी सेम होगी। मतलब अरे ये क्वेश्चन भी आ जाता है मल्टीपल चॉइस में कि इज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पर आपको ये कहना है कि दिस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मींस डिपेंड नहीं करती कि ये स्लैब कहां रखी है। हाँ, ये बात पक्का है, चाहे ये कोई सा भी केस हो, हमें ये कंफर्म है कि स्लैब की थिकनेस T है और वैक्यूम की थिकनेस D माइनस T है। स्लैब की T है, वैक्यूम की D माइनस T है। तो बेटा पहले तो मैं इसको तुम्हें न्यूमेरिकली बताता हूं। पहले तो ध्यान से देखना,
मैं इसकी कैपेसिटी क्या लिख दूं भाई, एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी। ये C1 ले ली बेटा, C1 वैक्यूम है, इसकी क्या लिख दूं, C2 के एप्सिलॉन ए बाई टी। ये इसकी लिख ली, ये C2। अब बताओ ये दोनों सीरीज में है ना, बोथ आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है। अरे ये एक पहले की प्लेट, फिर ये इस पहले की दूसरी प्लेट, फिर ये दूसरे की पहली प्लेट, ये दोनों सीरीज में है। तो यहां से इन दोनों को सीरीज में लगा के आप इसका नेट कैपेसिटेंस निकाल दो, आ गया आंसर। ये तो हुआ बेटा न्यूमेरिकल। अब दूसरी बात, बुक वाले ने थ्योरी में ये कहा, मैंने आपको बताया अभी कि ये दोनों पैर सीरीज में हैं। और कैसे है सीरीज में, कि वैक्यूम तो है D माइनस टी, वैक्यूम दिस प्लस दिस D माइनस टी, और ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब T। और सीरीज में क्या होता है रे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 ना सीरीज में। इसलिए थ्योरी में क्या बोल दिया इसने कि V बिटवीन A एंड B पोटेंशियल डिफरेंस, चलो लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, that is V equal to V1 potential difference across vacuum plus V2 potential difference across medium dielectric slab। भाई V equal to V1 plus V2 ही तो होगा बेटा। अब आपको अभी बताया मैंने E का फॉर्मूला क्या है भाई, V बाई डी, E का फॉर्मूला V बाई डी। तो इस V1 को क्या लिख दूं, V1 को E नोट इंटू D माइनस टी ना, वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट, वैक्यूम की इसका D माइनस टी प्लस मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब आप ये कहोगे आपने तो वहां ये कहा था चेंज, अरे ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है भाई। तो E इंटू टी इक्वल टू E नोट D माइनस टी प्लस E की जगह E बाई E नोट बाई E इक्वल टू K होता है, E की जगह रख दिया E नोट बाई K इंटू टी। E नोट बेटा कॉमन, ये क्या बचा D माइनस टी प्लस टी बाई के, D माइनस टी प्लस टी बाई के। इसकी E नोट की जगह क्या पुट कर दूं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस टी बाई के। अगेन सिग्मा की जगह Q बाई ए, D माइनस टी प्लस टी बाई के, Q बाई V that is C, Q बाई V becomes एप्सिलॉन A बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। आपको ये याद करना है फॉर्मूला, क्या कि अगर हमारे यहां पे एक कंपाउंड कैपेसिटर बने, कंपाउंड कैपेसिटर मींस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में दो टाइप के मीडियम हो जाए, एक वैक्यूम एक थिकनेस T। तो बेटा एक तो ये देख लेना, ये मैंने आपको समझा दिया कि एक C1 ये एक C2 ये दोनों को सीरीज में करोगे वो आंसर आ जाएगा। पर थ्योरी में अपनी बुक वाले ने ये किया हुआ है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, और इसका फॉर्मूला क्या बना, एप्सिलॉन A बाई
डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अरे ये ही फॉर्मूला क्रैम करने में फायदा है, नहीं तो बुक वाला ये कहता है कि इसकी बजाय ये फॉर्मूला याद करो, माइनस टी लेके 1 माइनस 1 बाई के है तो ठीक। मैंने आपको अभी क्या करवाया था कि क्यू आई इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के, तो यहां पे उसने एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के रख दिया, पर ज्यादा बेनिफिट इसका है याद करने में। अब इसमें देखो एक बार, अगर ये टी 0 हो जाए, टी 0, तो बेटा स्पेशल केस लिख के कि भाई स्पेशल केस इसी से कि अगर टी 0 है तो सी उतनी ही हो गई जितनी होनी चाहिए, जायज बात है। और अगर हम टी को पूरे में इंसर्ट कर दे, पूरे में टी को, तो ये d माइनस डी की जगह टी रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये सी आ जाएगी एप्सिलॉन ए बाई डी बाई के, क्योंकि दिस कैंसिल, और ये के ऊपर वही बात आ गई ना बेटा जो हमने पहले की थी कि अगर पूरे में स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो ये के टाइम्स हो जाएगी, और अगर कंपाउंड बना लेते हैं तो डी माइनस टी, और ये तो ये कैपेसिटी ये हो जाएगी। एक चीज और, वो चलो आज ही कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटी ऑफ ए कंपाउंड कैपेसिटर व्हेन slab of thickness T inside the plate of a capacitor is a conductor। अगर ये जो T थिकनेस डाली है ना, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब हो, कंडक्टिंग स्लैब, तो बताओ कंडक्टिंग स्लैब होने का मतलब K क्या हो गया, इंफिनिटी, ये हो गया इंफिनिटी, टी बाई के 0, कैपेसिटी आ गई एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी। सोचो कब, अगर ये टी थिकनेस कंडक्टर की हो, इसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, पर बुक वाले ने इसको ये कहा कि अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर E0 है, E0। फिर उसने ये प्रूव किया बेटा, अक्रॉस वैक्यूम, अक्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर में ये E0 बनी, रब कर रहा हूं मैं इसे, ये 0 बनी, ये भी 0, ये 0, अच्छी तरह देख लेना, ये आ गया। अब इस E नोट को क्या लिख दूं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी, V इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी। सो C इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी। दूसरी बात, अगर इसमें पूरे में कंडक्टिंग स्लैब डाल दें, पूरे में, तो C इंफिनिटी हो गई। मतलब ये बहुत मुश्किल नहीं, आसान बात है। इस पूरे कैपेसिटर में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, स्लैब डालने के बाद इसकी कैपेसिटी ये होगी, पर कंडक्टर का के तो इंफिनिटी है ना बेटा, इसलिए इसकी सी इंफिनिटी, जिसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको चार्ज देंगे वो चार्ज एकदम इस पे भाग जाएगा, टिकेगा ही नहीं। और हमने सी को ए को डिफाइन किया था, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय यूनिटी। इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ही नहीं अगर हम इसमें कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे, तो जिसका कंडक्टिंग स्लैब का ई भी 0 है,
मतलब मेन बात सुनो, अगर इसके बीच में आप स्लैब इंसर्ट कर देते हो तो इसकी कैपेसिटी इंफिनिटी हो जाएगी। ये जस्ट उसकी अपोजिट हुई। एक बात ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एक गिलास है, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। 1 लीटर भाई, कैपेसिटी मीन्स हाउ मच अमाउंट इट कैन होल्ड, वॉल्यूम इट कैन होल्ड। अगर आप इसकी ये तली निकाल दो तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, हम कहेंगे 0, पर फिजिक्स कहेगी इन्फिनिटी, कि भाई इसमें लिक्विड बढ़ते चले जाओ, इसका लेवल तो बढ़ने से रहा, कितना भी डालते चले जाओ टिकना तो नहीं ना इसमें। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? जर्नल लाइफ में अगर हम इसकी तली खत्म कर दें, इसका बेस खत्म कर दें, तो इसकी कैपेसिटी बनेगी जर्नल लाइफ में 0, पर फिजिक्स की टर्म्स में बनेगी इन्फिनिटी, बिकॉज अमाउंट ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड टू रेज इट्स लेवल इज इन इन्फिनिटी। कितना भी भरे इसमें, इसका लेवल इंक्रीज नहीं होना बेटा। बेटा इनको ध्यान से रिवाइज करना, होप से आपको समझ आ जाएगा।